इंसानों की 95% ऊर्जा खर्च हो रही है या तो सेक्स पर या पैसे पर। अगर हम इस पर रोक लगाते हैं तो ये हमारे दिमाग में चढ़ जाएगा। इसमें कुछ भी सही नहीं है, गलत नहीं है। ये हमारे जीवन का बस एक छोटा सा पहलू है। ये बस एक सहज प्रक्रिया है। हम सभी इसी से पैदा हुए। उन्होंने नहीं सोचा कि ये पोर्नोग्राफी है, समझे आप? आपको इस संस्कृति को समझने की जरूरत है। बदकिस्मती से ये बुरी तरह से उलझ गई है। हम एक बिना भगवान का देश हैं। हमारे देश में नैतिक मूल्य भी नहीं है। इस देश में कोई नैतिकता नहीं है। हम इस तरह से जी सके और वाकई अच्छे से जी सके क्योंकि चेतना बहुत ऊंचे स्तर पर उठी हुई थी। हर चीज को वैसे ही देखा गया जैसी वो है। लोग अपनी चेतना से काम करते थे, नैतिकता से नहीं, सजा मिलने के डर से नहीं, बस जीवन जीने की समझ से। क्योंकि समाज ऐसा था तो कोई भी बात कहीं भी कही जा सकती थी और वो कोई मुद्दा नहीं था। खैर, अभी हालात वैसे नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से इस संस्कृति और देश का विकास हुआ। हजारों साल का समय लगा इतने सारे लोगों को उस अवस्था तक लाने में। क्योंकि अब हमने पश्चिमी नैतिकता अपना ली है, जहां कोई चीज अच्छी होती है, कोई चीज बुरी, कोई चीज भगवान होती है, कोई चीज शैतान, कोई चीज ऊंची होती है, कोई चीज नीची, कोई चीज पवित्र होती है, कोई चीज अपवित्र। इस संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं था। हमने जीवन को बस वैसा ही देखा जैसा वो है। अपने जीवन में क्या और कितना करना है, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। क्योंकि हमने इंसान के मन की प्रकृति को अच्छी तरह समझ लिया था। इस मन से अगर आप कहते हैं कि कोई चीज बुरी है, उसके बारे में मत सोचो, तो वो फुल टाइम जॉब बन जाएगा। आपके दोस्तों के मन में, किसी भी मन के लिए अगर आप कहते हैं कि इसके बारे में मत सोचो, तो वो केवल वही चीज सोचेंगे। जिन लोगों ने इंसान के मन की प्रकृति को नहीं समझा, वो जीवन में नैतिकता को ले आए। जिन लोगों ने मन को समझ लिया जैसा वो है, इस संस्कृति में हमने ये कभी नहीं कहा कि कोई चीज बुरी या अच्छी है। हमने बस कहा कि ये ऐसी है। आप अपने जीवन में क्या कितना करते हैं, वो एक व्यक्तिगत चुनाव है। ये आदमी कितना खाता है और वो आदमी कितना खाता है, ये एक व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन अब पश्चिमी डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि हम सभी को इतनी कैलोरी खानी चाहिए, जो कि बकवास है। शरीर ऐसे काम नहीं करता। अगर आप खाते हैं, मान लेते हैं कि आप 1 किलोग्राम खाना खाते हैं, उसी तरह का खाना, एक जैसे पोषण वाला। हो सकता है कि आप दोनों का वजन बराबर हो। मान लीजिए कि ऐसा है, आप दोनों का वजन एक सा है। आप दोनों ने 1 किलो खाना खाया, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। एक आदमी के लिए ये भोजन ठीक हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए आधा किलो भोजन ही काफी हो सकता है, और फिर भी उनका वजन वही रहेगा। ये सच है। आप 10 लोगों के साथ आजमा कर देखिए, यही सच है। लेकिन अब वो आपको बता रहे हैं हर चीज को थोक में करना है। हर किसी को इतनी कैलोरी खानी जरूरी है, केवल तभी आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी। ये कोरी बकवास है, खास तौर पर जब बात आपके आंतरिक आयामों की आती है। इस नैतिकता ने कि हर किसी को ये करना चाहिए, हर किसी को वो करना चाहिए, कभी काम नहीं किया। अलग अलग लोगों की जरूरतें भी अलग होती हैं, और हमने इस धरती पर इतने सारे विकृत इंसान इसलिए पैदा कर लिए क्योंकि हमने कहा कि कोई चीज गलत है और तुमको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इसे ऐसा ही रहने दें तो प्रजनन अंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जिसे प्रजनन अंग में होना चाहिए था, उसे बड़ी सफलता से इंसान के दिमाग में घुसा दिया गया है। अब काम वासना उनके शरीर में नहीं हो रही, ये उनके दिमाग में हर समय चल रही है। आपके शरीर में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपके दिमाग में ये एक बीमारी है। आपके शरीर में ये बस एक सहज प्रक्रिया है। हम सभी इसी से पैदा हुए हैं। इसमें कुछ भी सही नहीं है, गलत नहीं है। ये हमारे जीवन का बस एक छोटा सा पहलू है। अगर हम इस पर रोक लगाते हैं तो ये हमारे दिमाग में चढ़ जाएगा, और अब ऐसा लगता है कि पूरा जीवन इसी के बारे में है। अगर मैं बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूं तो बताइएगा। मैं कहूंगा कि आज इंसानों की 95% ऊर्जा खर्च हो रही है या तो सेक्स पर या पैसे पर। यह आपके जीवन के 2 छोटे से पहलू हैं। एक आपके जीवन संरक्षण के बारे में और दूसरा आपके शरीर का एक पहलू है। यह इतना बड़ा इसीलिए बन गया है क्योंकि किसी ने आपको बताया कि ये 2 चीजें गलत हैं। हमने इसे कभी उस तरह से नहीं देखा, तो किसी ने इस पर एक किताब लिख दी। कितने अलग अलग तरीके से ये हो सकता है। लोगों के कितने अलग अलग तरह के शरीर होते हैं, और 2 अलग लोगों के शरीरों के बीच का तालमेल। किसी ने ये सब बिल्कुल स्पष्ट लिखा क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा
मेरा मतलब है कि उनका नजरिया ऐसा नहीं था। उन्होंने नहीं सोचा कि ये पोर्नोग्राफी है, समझे आप? वो जीवन का वर्णन वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो है। अब आज के जमाने की आंखें कामसूत्र को पोर्नोग्राफी के प्रमाण के रूप में देखती हैं। Okay. नहीं, ये वो नहीं है। वो उसके बारे में वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने किसी दूसरी चीज के बारे में बात की होती, क्योंकि ये बस एक और चीज है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यही सब कुछ है। उन्होंने इसे बस एक और चीज की तरह देखा, तो उन्होंने उस तरह से लिख दिया। तो ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक की तरह है। उसी तरह से उन्होंने एक सेक्सुअल टेक्स्ट बुक लिख दी। उन्होंने इसे कोई बड़ी चीज नहीं माना, लेकिन अब आज की दुनिया में लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं जैसे ये उनकी सारी विकृत कामुकता का एक तरह का समर्थन हो।